अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का फर्स्ट मॉड्यूल यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पूरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारा आने वाला कोर्स होगा। जिसके अंदर फर्स्ट क्लास जो है वो होगी एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर कि हम ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी हो, एडोब फोटोशॉप हो, एडोब इलस्ट्रेटर हो, एडोब एक्सडी हो, एडोब प्रीमियर प्रो हो, एडोब आफ्टर इफेक्ट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो आइए चला ज़रा देखते हैं हम कि इन सब में से जो है ना टॉप पे हमारा एडोब इलस्ट्रेटर आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कैसे इंस्टॉलेशन की जाती है, हम इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करते हैं, वो सारा देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर की जिप फाइल आ गई है। तो ये सॉफ्टवेयर है हमारा एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है। हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया, ये वाली फाइल आ गई हमारे पास। तो इस के अंदर एक सेटअप का फोल्डर पड़ा हुआ है, ये देखिए सेटअप है। तो ये हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का सेटअप है। तो हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले इंटरनेट ऑफ करते हैं। इसके लिए इंटरनेट ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इंटरनेट ऑफ नहीं करेंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली जाके एडोब की सीरीज के साथ अटैच हो जाएगा और वो प्रीमियम में चेंज हो जाएगा। और अदरवाइज अगर हम ऐसे ओपन करते हैं इंटरनेट ऑफ करके तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैक होगा, ठीक है। तो हमने इस फाइल को ओपन करना है, सेटअप की फाइल को। थोड़ी लोडिंग होगी होगी फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। तो ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये तकरीबन कुछ टाइम के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा मुकम्मल, ठीक है। तो मेरे पास ये पहले इंस्टॉल है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो इतना सा इसका काम था जी, टोटल ओवरऑल इलस्ट्रेटर का, एडोब इलस्ट्रेटर का, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये ले जी, एडोब इलस्ट्रेटर का ये सेटअप है और ये स्टार्ट हो चुका है एडोब इलस्ट्रेटर हमारे पास। कि कैसा होता है हम इसको देखते हैं अब कि इसके अंदर हम वर्किंग कैसे करते हैं, ये कैसा शो होता है, इसका ओवरऑल इसका सीन जो है वो क्या होता है, ठीक है। आज से हमारा जो है वो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले ऐसा इसका इंटरफेस होता है। ये ऊपर वाली साइड ये देखें जरा, इसके अपने टूल्स होते हैं और साइड पे ये वाली चीजें, इसका क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो साइजेस दिए गए होते हैं, तो ये सारा इसका यूजर इंटरफेस है, ठीक है। तो इस वक्त हम इसके यूजर हैं, ठीक है। हमने कोई कस्टम डिजाइन बनाना है तो हम क्रिएट न्यू करेंगे। अगर हमने कोई बनी बनाई सोर्स फाइल जो पहले बनी हुई है हमारे पास उसको ओपन करना है तो हम ओपन के बटन पे जाएंगे। और अगर हमने कोई डिफॉल्ट साइज लेना है तो हम इनके अंदर से लेंगे, यहाँ पे मोर के अंदर जाएंगे तो मोर प्रीसेट्स हमारे पास और ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक क्रिएट न्यू करना है, मुझे एक बनाना है कोई न्यू चीज। तो मैं क्या चीज, कौन सा टूल यूज करूंगा, तो मैं इनमें से क्रिएट न्यू करूंगा। तो क्रिएट न्यू के अंदर मेरे पास कुछ ही डिफॉल्ट साइजेस आ गए हैं, ये देखें साइजेस कुछ। तो ये मोबाइल के साइजेस हैं, ये वेब के साइजेस हैं, ये प्रिंट के साइजेस हैं, यानी कि A4 साइज, लेटर साइज, लीगल साइज, ये पेजेस के प्रिंट के लिए यूज होते हैं। फिल्म एंड वीडियोस के लिए जो हमने लेआउट्स रखनी होती हैं ये वो साइजेस हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के लिए हमने जो रखनी होती है वो ये साइजेस हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि आप इधर जाएं रिसेंट में और यहाँ पे जाके आप अपना जो है वो न्यू क्रिएट करें डिजाइन। अपना जो है कैनवस वो न्यू क्रिएट करें। कैनवस क्या होता है, आपका आर्ट बोर्ड, ये मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। सबसे पहले हम इसके लिए एक 1080 बाय 1080p का एक कैनवस ले लेते हैं जिसकी रेजोल्यूशन हम हाई रखेंगे और RGB इसका कलर मोड ही रखेंगे। बाकी सारी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट रखेंगे और ये हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये ऐसा हमारे पास इंटरफेस आ रहा होगा। इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पे कोई टूल नहीं होगा। ये कहाँ से आते हैं, ये क्यों रखे जाते हैं यहाँ पे टूल्स, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये खत्म कर दें। ये वो टूल्स होते हैं जिन टूल्स की हमें ओवरऑल जरूरत पड़ती रहती है अपने डिजाइन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये ऐसा इंटरफेस होगा स्टार्टिंग के अंदर। तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+0 इसको बाय डिफॉल्ट पोजीशन पे लाने के लिए। ठीक है, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये शॉर्टकट की है जी, अपने कैनवस को यहाँ से Ctrl+0 करके हम यहाँ पे ला सकते हैं अपनी डिफॉल्ट पोजीशन के ऊपर। यानी कि हमारा कैनवस से जो है वो कहीं पे भी चला गया है, ये एक साइड पे चला गया है
या फिर हमारा कैनवस इधर वाली साइड पे आ गया है, हम इसको अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे लाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल 0। तो जब भी हम इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या कोई भी एडोब का सॉफ्टवेयर हो उसको ओपन करते हैं तो हम कंट्रोल 0 की कमांड लाजमी देते हैं ताकि उसको अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे लाया जा सके। अब दूसरी चीज क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स शो हो रहे हैं और कुछ ऊपर टूल्स शो हो रहे हैं। यहाँ पे एक टूल बार है, एक टूल बार ऊपर है, ठीक है। तो इन टूल्स का काम क्या होता है, इन टूल्स को हम कैसे, क्यों और कहाँ पे यूज करते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी लेआउट जो है एडोब इलस्ट्रेटर की, इसको थोड़ा एडवांस लेवल तक ले जाएं। पहले ये बिल्कुल बेसिक लेवल की इसकी लेआउट है, हम चाहते हैं कि हम इसको एडवांस लेवल तक ले जाएं। तो ये कैसे लेके जाएंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे 2 एरोज आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें ऊपर कॉर्नर में, इसको क्लिक करेंगे तो ये डबल लेआउट हो गई, ये सिंगल थी अब डबल हो गई। अब दूसरी चीज, हमने इसकी टूल बार जो है वो एडवांस लेवल पे लेके जानी है। अभी इस वक्त इसके अंदर लिमिटेड टूल्स हैं और वो सारे बेसिक लेवल के हैं, हमने इसको एडवांस लेवल तक लेके जाना है, यानी कि इसके अंदर कुछ और टूल ऐड होंगे तो जिसकी वजह से ये एडवांस टूल बार कहलाना शुरू हो जाएगी। तो वो कैसे होंगे, हमें सबसे पहले इसके 2 वेज हैं कि यहाँ से जाके हमारे पास नीचे एडिट टूल बार लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और 3 लाइंस आ जाती हैं, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेसिक है और एडवांस है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं एडवांस। और दूसरी चीज, हम विंडोज में जाएंगे और यहाँ पे टूल बार जो है इसको हम कर देंगे बेसिक टू एडवांस। जब हम ये एडवांस करेंगे तो अब जरा यहाँ पे फोकस रखें कि यहाँ पे लिमिटेड टूल्स हैं, जब हम इसको एडवांस कर देंगे तो इसके अंदर थोड़े से टूल्स बढ़ जाएंगे, देखा ना आपने। अब दूसरी चीज ये कि यहाँ पे हमारे पास एक टूल बार शो हो रही है इस जगह पे ऊपर, ये हमने इसके अंदर ये टूल बार जो है वो पहले नहीं शो हो रही होती, जब हमारे पास इलस्ट्रेटर ओपन होता है तब ये ऐसे होता है। लेकिन जब हमने इसके अंदर वो टूल बार ऊपर वाली टॉप बार ऐड करनी हो तो वो कैसे करते हैं, हम इसका कंट्रोल ऑन कर देते हैं, कंट्रोल मोड जो विंडोज के अंदर जाना है, कंट्रोल मोड इनेबल कर देना है। तो इस पूरे के पूरे इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी पैनल इस इलस्ट्रेटर के अंदर जो हमने ओपन करना हो तो वो इस विंडोज के अंदर से ओपन होगा। किसी भी किस्म का पैनल हो, कलर पैनल हो, कलर ग्रेडियंट पैनल हो, नेविगेशन पैनल हो, पाथ फाइंडर पैनल हो, प्रॉपर्टीज पैनल हो, लेयर पैनल हो, किसी भी तरह का पैनल हो वो हमें मिलेगा इस विंडोज के पोर्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कलर के सेटिंग करनी है तो हम यहाँ पे कलर का पैनल ओपन कर लेंगे, ये कलर का पैनल आ गया। इस कलर के पैनल के अंदर हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, लाइक हमने ये एक बॉक्स ड्रा किया है, इसकी हमने कलर की सेटिंग करनी है तो हम इसकी यहाँ से कर लेंगे, ये देखें ये कलर का पैनल आ गया, ठीक है। तो ये है इसका ओवरऑल शॉर्टकट कि हमने कोई भी पैनल को ओपन करना है तो कहाँ से करना है, विंडोज के जरिए ओपन करना है हमने, ठीक है। ठीक हो गया, तो अब हम आगे चलते हैं जी। आगे हमने क्या करना है जी, अब हम टूल्स की तरफ आते हैं, ये वाले टूल्स की तरफ। ये पहले मैंने आपको सेटिंग बता दी, सेटिंग्स में क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी बेसिक टूल बार को एडवांस तक ले जाना है। दूसरी चीज, हमने इसकी टॉप बार के अंदर ये कंट्रोल मोड ऑन कर लेना है। इससे क्या फायदा होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टीज पैनल है, मतलब ये एक टूल है ये जिसके साथ हमने बॉक्स ड्रा किया, ये शेप टूल है, शेप टूल के साथ हमने बॉक्स ड्रा किया। अब इस शेप को एडजस्ट करना है, इसमें चेंजिंग करनी है, इसका डिजाइन सेट करना है, तो वो हमें करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा इस टूल बार से, ऊपर वाली टूल बार से। मतलब मुझे इसको कैनवस के दरमियान में लेके आना है तो मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ दरमियान में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मुझे इसका जो है वो साइज या स्ट्रोक वगैरह चेंज करना है, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं और एक यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे से, यहाँ से टूल बार से, और दूसरा इधर इस जगह से। देखें जरा हमारे पास बहुत ज्यादा कलर्स है, अगर हमें कस्टम कलर ऐड करना है तो हम यहाँ पे और भी कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे जाते हैं, इससे कुछ इसके शॉर्टकट्स हैं जो हम यूज करते हैं, लाइक ये कंट्रोल 0 है अपनी डिफॉल्ट पोजीशन तक वापस ले जाने के लिए कैनवस को, ऐसा ही है। अब दूसरा जो है वो है कंट्रोल जी, ये आपको बेसिकली पता होगा कि कंट्रोल जी यूज होता है हमारे पास अनडू के लिए, यानी कि हमें पीछे जाना हो, एक स्टेप पीछे जाना हो। लाइक कैसे, हमने एक बॉक्स ड्रा किया और एक और बॉक्स की कॉपी ले ली, ठीक है। मुझे चाहिए सिर्फ ये 2 बॉक्स, इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इससे एक स्टेप पीछे जाना होगा या फिर इसको डिलीट करना होगा। इसको डिलीट तो करना हर एक को पता है, लेकिन ये एक थोड़ा सा एडवांस स्टेप है,
कि हम इससे पीछे जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, कंट्रोल Z, यानी कि ये वाली शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल Z, तो इसके साथ हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। एक स्टेप और पीछे जाना हम कंट्रोल Z करेंगे, ठीक हो गया। अगर हमने एक स्टेप आगे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट Z करेंगे। ओके, ये हो जाएगी हमारे पास शॉर्टकट की अनडू, एंड ये वाली जो शॉर्टकट की हो जाएगी रीडू। सिर्फ इसमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट लगाना होगा, बस ये चीज करनी होगी, ठीक है। बाकी हम टूल्स के लिए कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज करते हैं वो हम आगे जाके देखते हैं कि हम टूल्स कैसे यूज करते हैं और हम टूल्स के अंदर कौन कौन से टूल्स के शॉर्टकट्स होते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमारी ये टूल बार है, ठीक है, ये वाले टूल बार। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज जहाँ तक मैंने बताई है वो सारी समझ आ चुकी होगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ये टूल्स, कि ये टूल्स हम कैसे, क्यों, कहाँ और किस वजह से यूज करते हैं, मतलब हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। सबसे पहले तो ये इलस्ट्रेटर को हैंडल करने के लिए हमारे पास सिलेक्शन टूल होता है। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल यूज होता है। लाइक हमने किसी इस कैनवस को सिलेक्ट करना है तो हम इस कैनवस को सिलेक्ट करने के लिए हमें इसके ऊपर सिलेक्शन लेने के लिए एक सिलेक्शन की टूल की जरूरत होगी। मतलब इसके अलावा इसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट, कोई शेप पड़ी हो तो उसकी हमने उसको सिलेक्ट करना है। मतलब ये शेप है, इसको मैंने टच करना है। अगर मैं किसी और टूल से करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस टूल से पेन टूल के साथ करता हूँ, तो ये क्लिक ये सिलेक्ट नहीं होगी, ये उसके साथ अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। हमने इसके साथ करेंगे तो ये उसके साथ सिलेक्ट नहीं होगी, ये देखेंगे छोरी काम स्टार्ट हो गया। यानी कि इस स्पेशल काम के लिए हमने रखा हुआ है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की होती है V। तो हम यहाँ पे भी हम इस टूल के ऊपर है, इस टूल को सिलेक्ट किया तो आप देखें जरा इसके कर्सर जो है ना, इसका कर्सर उसका जो है ना शेप चेंज हो गई है। अगर मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ तो इसके कर्सर की शेप चेंज हो जाएगी, मतलब एरो की। अगर मैं ये सीजर टूल लेता हूँ तो इसके कर्सर की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। पेन टूल लेता हूँ तो फिर भी इसकी शेप चेंज हो जाएगी। लेकिन जब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो ये भी तब भी इसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन ये सिंपल एरो को ही शो करवाएगा। तो ये इसका सिलेक्शन टूल है, ठीक है। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, सिलेक्शन टूल किसी भी शेप को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब मुझे इसको सिलेक्ट करके इधर लेके जाना है, मुझे इसको सिलेक्ट करके इधर लेके जाना है, ठीक है, मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे लेके आना है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट करने के लिए पहले एक चीज सिलेक्ट की, दूसरी चीज इसमें कंट्रोल के साथ नहीं, हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे। मतलब हमने मल्टीपल चीजें सिलेक्ट करनी है, मतलब 1 2 3 4। ये मैं आल्ट के साथ कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट के साथ। आल्ट का बटन होता है स्पेस के साथ कीबोर्ड के ऊपर, हम इसको क्लिक करते हैं, आल्ट दबाते हैं तो ये देखें जरा, आल्ट जब दबाएंगे किसी शेप के ऊपर जाके तो जो एरो है वो डबल हो जाएगा, आपका कर्सर जो है वो डबल हो गया। हम छोड़ते हैं तो अभी फिर से कर्सर वैसे ही हो गया। जब हम आल्ट दबाएंगे तो इसका मतलब है कि ये कॉपी ले रहा है। अभी आल्ट दबा के छोड़ना नहीं है, जब हमने इसकी कॉपी ले लेनी है यहाँ पे रख के क्लिक छोड़ना है, पहले क्लिक छोड़ने के बाद अब आल्ट छोड़ना है, फिर कॉपी होगी। लाइक अगर हम पहले ऐसे कर लें कि आल्ट पहले छोड़ दें और बाद में बटन छोड़ें तो ये कॉपी नहीं होगी, ये हमारी शेप इधर से सिलेक्ट होकर इधर आ जाएगी। लेकिन जब हम आल्ट दबाते हैं, शेप को उठा के इधर रखते हैं, तो फिर पहले शेप को छोड़ते हैं, फिर हम आल्ट का बटन छोड़ते हैं, फिर हमारी जो है वो कॉपी ली जाएगी। इन सब स्टेप्स को मैंने बैक लेके जाना है, कंट्रोल Z करता हूँ मैं, कंट्रोल Z और ये बैक होगी। और मैंने इन दोनों टू शेप्स को सिलेक्ट करना है। इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि हम इन दोनों को ड्रैग करके दोनों को सिलेक्ट कर लें, दूसरी चीज ये है कि हम इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये है टोटल इस टूल का काम, ठीक है। सिलेक्शन टूल होता है किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ सिलेक्शन टूल। ठीक है, सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब दूसरी चीज आती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इससे इन सब के लिए मुझे एक ना एक शेप की जरूरत पड़ती है। शेप टूल का मैं आपको पहले बता देता हूँ कि शेप टूल क्या काम करता है। यहाँ पे एक शेप टूल होता है, इसका नाम बेसिकली शेप टूल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी शेप जो सिलेक्टेड होगी ये उस टूल को उस शेप के नाम से शो करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त यहाँ पे रेक्टेंगल शो हो रहा है तो ये रेक्टेंगल टूल शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल कर देता हूँ तो ये इस टूल को राउंडेड रेक्टेंगल करवाएगा। फिर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एलिप्स टूल यानी कि सर्कल, इसको क्लिक कर देता हूँ
सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं होवर करूंगा तो ये इसको एलिप्स टूल शो करवाएगा। बेसिकली इसका अपना नाम जो है वो शेप टूल है, मतलब इसके अंदर शेप्स होती हैं। अब मैं आता हूँ अपने इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर। वन सिलेक्शन टूल, दूसरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इन दोनों में फर्क क्या है? सिलेक्शन टूल की चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, मतलब उसके अंदर पॉइंट्स शो हो रहे होते हैं कि एक शेप है ना, ये इसके 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि इसके 4 कॉर्नर हैं, 4 पॉइंट्स हैं इसके। जब हम आल्ट दबाते हैं तो शिफ्ट स्पेस दबाते हैं तो यहाँ पे हमें इसके पॉइंट्स सारे शो हो जाते हैं कॉर्नर पे, ठीक है। तो मैं इस कैनवस को जो आगे पीछे कर रहा हूँ तो वो मैं स्पेस के साथ कर रहा हूँ। देखें मैं जब इसको सेलेक्ट छोड़ा स्पेस को, इस जो कर्सर है इसका जो है शेप वो एरो टाइप है, लेकिन जब मैं स्पेस का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे हैंड बन जाता है। ये हैंड टूल यूज कर लें आप, स्पेस के साथ यूज कर लें तो ये हैंड टूल होगा, अदरवाइज यहाँ पे एक हैंड का टूल यूज हो रहा है तो ये हैंड टूल का काम करेगा। मतलब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें आगे पीछे चला जाता है, आगे पीछे हो रहा है। अब मुझे वापस जाना है सिलेक्शन टूल के ऊपर, तो फिर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा या फिर डायरेक्ट इसकी शॉर्टकट की दबा दूंगा वी। ये वी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसको होवर करें तो सिलेक्शन टूल लिखा हुआ है, उसके साथ आगे वी लिखा हुआ है, तो ये इसकी शॉर्टकट की है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है ए। तो मैं अब यहाँ से डायरेक्ट ए दबाता हूँ तो ये देखें जरा खुद ब खुद ही इसके एंकर पॉइंट्स यानी कि पॉइंट्स इसके कॉर्नर शो होना शुरू हो गए। एंकर पॉइंट क्या होता है? किसी शेप के ऊपर जो शेप है वो कितने पॉइंट्स से मिलकर बनी है, उन पॉइंट्स को एंकर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, इसके ये कितने पॉइंट्स को जोड़ के बना है? 1 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 एंड 4। तो इन 4 पॉइंट्स को जोड़ के एक शेप बनी है। तो अब एंकर पॉइंट इन पॉइंट्स को एंकर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फर्क है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन टूल इस चीज को सिलेक्ट करने के लिए यूज होगा, आगे पीछे करने के लिए, लेकिन हम इसके साथ किसी एक पॉइंट को नहीं पकड़ सकते, मतलब किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये पूरी की पूरी शेप ही आगे पीछे जाएगी। लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्शन है उसके साथ हम किसी एक पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक इसको पहले मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, इस एक टूल को एक पॉइंट को मैं उठा के आगे पीछे ले जा सकता हूँ, ये देखें 1 पॉइंट चला गया। अब मैं चाहता हूँ ये 2 पॉइंट आगे पीछे हो जाए तो मैं ऊपर वाले दोनों पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, इनको आगे पीछे कर लेता हूँ, ठीक है, ये देखें। ओके, अब मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इनको थोड़ा सा ऊपर को ले जाता हूँ, ये देखें ये 2 पॉइंट्स है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये वाला पॉइंट कॉपी करूँ और इसको ऊपर को ले जाऊँ, ये देखें। फिर ये वाला पॉइंट इसको सेलेक्ट करूँ और नीचे को ले आऊँ, ये देखें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये डायरेक्ट किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन जो सिलेक्शन टूल है वो किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आना पड़ता है। सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ये बेनिफिट्स हैं, तो ये आगे जाके आपको अपने एक्सपीरियंस में पता चलेंगे कि ये क्यों जरूरी है, ठीक है। अब मैं इसको बैक जाता हूँ Ctrl+G के साथ, ठीक है, ये शेप आ गई। तो सिलेक्शन टूल का आपको समझ आ गई थी। अब मैंने आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी बता दिया, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब उसके बाद वाला टूल कौन सा आता है? इसके बाद आता है मैजिक वैन टूल और उसके बाद लासो टूल। ये दोनों टूल जो है ना, ये हैं फोटोशॉप के टूल्स। ये हमें एडिटिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन हमारे पास ग्राफिक्स में वेक्टर के लिए ये यूज नहीं होते। वेक्टर और जो है रास्टर, इन दोनों में फर्क मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इनमें से जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैजिक टूल भी इसमें यूज नहीं होगा, जो लासो टूल ये भी इसमें यूज नहीं होगा। इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है पेन टूल। मतलब ये पहले 2 टूल्स हैं, इनको हमने करना होता है यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टूल्स। जो इनके बगैर तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो है ना इस एरिया में तो नामुमकिन है, क्योंकि अगर सिलेक्शन टूल ना हो तो हम किसी चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिलेक्शन टूल जरूरी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्यों जरूरी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर हमें किसी एक शेप को बनाना है, कोई शेप क्रिएट करनी है, तो फिर उसके लिए ये चीज जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 1 2 3 4 और यहाँ पे एक पॉइंट, यानी कि ये वाली चीज, ये लाइन नहीं चाहिए मुझे, चाहिए कुछ ऐसी लाइन के जो जिसका ये दरमियान वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे हो, यानी कि ये शेप ऐसे करके हो। तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ता है, मुझे इसके एक एंकर पॉइंट ऐड करना पड़ता है यहाँ पे। इसके ऊपर आर्ट के साथ में यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो इसको इन टूल्स के बारे में हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। पहले इसके बारे में ये वाला चीजें जो है वो मुकम्मल कर लें, ठीक है। ये वाली चीज जो है मैजिक वैन एंड लासो टूल, ये 2 इसमें स्किप करने वाले टूल है। इनका इस वाले एरिया में कोई काम नहीं है, हमारे ग्राफिक्स के एरिया में, वेक्टर के एरिया में इसका कोई काम नहीं है, रास्टर में इसका काम है। जब हम फोटोशॉप पे मूव करेंगे फिर मैं आपको इसका बहुत ज्यादा यूज बताऊंगा, ठीक है। अब पेन टूल, इसमें
पेन टूल क्या काम करता है, पेन टूल के साथ हम कोई भी कस्टम शेप ड्रा कर सकते हैं। ये देखें जरा, कोई भी शेप आप ड्रा कर सकते हैं। अभी ये शेप खत्म नहीं हुई, जब इसको हम किसी पॉइंट के साथ जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगी। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है उस पॉइंट को किसी दूसरे ऐसे पॉइंट के ऊपर लेके जाना है जहां से हमने स्टार्ट किया है। लाइक मुझे यहाँ पे एक शेप बनानी है, शेप जो है वो बनानी है मुझे बॉक्स। क्लिक करता हूँ मैं, इसको मैं आगे ले जाके इधर क्लिक करता हूँ, मैं एक इधर क्लिक करता हूँ और एक क्लिक कर देता हूँ मैं इधर। ठीक है, इधर मैंने क्लिक किया ऐसे तो एक शेप बन गई। फिर 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 और इसको बंद कर दिया 5। अगर मैंने वो शेप बनानी है 1 2, अगर मुझे इस लाइन को सीधा रखना है, जब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस लाइन को सीधा रखूं लेकिन ऊपर नीचे हुई जा रही है, तो मैं करूंगा शिफ्ट दबा दूंगा। शिफ्ट दबाने से ये क्या होगा, लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और अब यहाँ पे ये वाली एक और शेप बन गई। ठीक है, पेन टूल के साथ हम किसी भी शेप को कस्टम बना सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं सारा इसको रिमूव करता हूँ। तो पेन टूल की आपको समझ आ गई होगी कि हम ये कहाँ पे यूज करते हैं। हम आगे जाके इसको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि पेन टूल के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू में बता रहा हूँ कि इसका यूज क्या है। हम कोई भी कस्टम शेप बना सकते हैं पेन टूल के साथ। अब इसके अंदर और भी चीजें हैं, लाइक हमने पेन टूल के साथ एक शेप बना ली, या वैसे एक शेप ले ली, एक पेन टूल के साथ ना ये शेप ये वैसे ली हुई है। अब पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, इसके अंदर और टूल्स हैं। एक ऐड एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट के बारे में मैंने आपको इससे पहले बताया कि एंकर पॉइंट किसी शेप के पॉइंट्स होते हैं। ऐड एंकर पॉइंट का मतलब क्या होता है, हमने किसी शेप के अंदर जो जितने एंकर पॉइंट्स हैं उनमें और ऐड करने हैं। डिलीट का मतलब क्या होता है, हमने डिलीट करना है। एंकर पॉइंट टूल ये वैसे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, हमने इन दो टूल्स को यूज करना होता है, ऐड एंड डिलीट। इनकी शॉर्टकट की होती है, पेन टूल की शॉर्टकट की है P, ये सामने लिखी हुई है, और एंकर पॉइंट की शॉर्टकट की है, एंकर पॉइंट टूल जो है ना ऐड करने की, उसकी शॉर्टकट की है ये प्लस। आपके बैक स्पेस के बटन के साथ बना होता है प्लस का एक बटन। ठीक है, यानी कि ऐड का एक बटन प्लस। हम इसको जूम करते हैं आपको दिखाने के लिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ये यहाँ से टूल सेलेक्ट कर लूंगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो ये देखें यहाँ पे एक जो कर्सर आ रहा है, उसके कर्सर के अंदर एक पेन टूल बना हुआ है, उसके साथ एक प्लस आ रहा है। जबकि पेन टूल के अंदर जो था वो सिंपल पेन टूल के साथ स्टार था। पेन टूल का जो कर्सर है उसके अंदर पेन टूल के साथ स्टार है, लेकिन जो ऐड एंकर पॉइंट टूल है उसके अंदर पेन टूल के साथ प्लस है। यानी कि प्लस का मतलब क्या है, हम एक और एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, ये चीज यहाँ पे पता चलेगी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स है ना इसके, लेकिन हम इसके अंदर जब दरमियान में ला गए यहाँ पे एक और एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें 5 हो गए। अब एक मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, 6 हो गए। पूरी लाइन के एंड लाइन के ऊपर हम बनाएंगे 7 हो गए और 8। अब पहले ये शेप थी जिसके 4 2 पॉइंट्स थे, अब हम इसके देख रहे हैं कि 8 पॉइंट्स हैं। ये आपको पता कैसे चलेगा, इसको देखने के लिए कि इसके कितने पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जितने पॉइंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये देखा ना आपने। अब इस वाले पॉइंट को मैं पकड़ के आगे को ले आता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। इस पॉइंट को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ कैच किया, और अब इस वाले पॉइंट्स को भी मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ जो है वो कैच करके आगे को ले आता हूँ। ठीक है, अब इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इस वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें जरा, बन गई शेप, डन। तो ये हो गया, ये हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ये हमने शेप बना ली। एक बॉक्स को हमने ये बना लिया, तो ये हम फिर से बैक जाते हैं, ये देखें ये शेप बन गई। ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ हम इसको रीडू करते हैं जो हमने पहले किया था। ठीक है, तो ये हमारी शेप क्रिएट हो गई। अब ये देखें जरा, ये एक किस्म का आइकन लोगो टाइप जो है ना वो चीज क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज को मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर कैसे चेंज करना है, ये दो टूल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये है फिल का कलर, यानी कि जो इसके अंदर फिल है, तो ये है आउटलाइन का कलर जो इसके अंदर जो इसकी आउटलाइन स्ट्रोक होगा। तो ये कलर का पैनल बार बार यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये कलर पे जब क्लिक करते हैं तो कलर का पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, इस कलर के पैनल को हम उठा के यहाँ पे इसके साथ जो है ना ड्रैग करके जहाँ पे ब्लू लाइन आएगी हम वहां पे इसको क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा।
हम यहाँ से एरो के साथ इसको क्लोज कर देते हैं, लेकिन ये टूल यहाँ पे ही होगा, ये पैनल यहाँ पे ही होगा, मतलब हमने कलर का ओपन करना है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसका जी ऐड एंकर पॉइंट टूल। पेन टूल के साथ क्या था, ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये कहाँ पे था, पेन टूल के बिल्कुल नीचे ऐड एंकर पॉइंट टूल एंड डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद डिलीट एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। ये ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, ये दो टूल्स हो गए। इनमें से ऐड एंकर पॉइंट तो आपने देख लिया, डिलीट एंकर पॉइंट क्या होता है कि हमने किसी शेप को सिलेक्ट किया पहले, हमने किसी शेप को सिलेक्ट किया पहले, इस शेप को सिलेक्ट कर लिया, अब इसके कितने पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं इसके टोटल, जैसे हमने पहले बनाए थे। अब इसके मैं ये वाला जो है डिलीट एंकर पॉइंट टूल यूज करता हूँ, तो इससे क्या होगा, हम कोई एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे उसके ऊपर जाके तो वो डिलीट हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट एंकर पॉइंट टूल का काम है, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, आर्ट के साथ में इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी आ गई। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा कॉर्नर पे होवर करता हूँ तो ये इसके रोटेशन का जो है ना वो पैनल आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ यहाँ तक, तो मैं इसको रख देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अब मैं इसको आर्ट के साथ और कॉपी लेता हूँ, तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, फिर आर्ट के साथ में इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे, रोटेट कर दिया इसको, ठीक है। अब ये देखें शेप बन गई है। अब इस शेप के अंदर मैं कोई और कलर कर देता हूँ, डबल क्लिक करें कलर के ऊपर और यहाँ पे इसका कलर डार्क कर दें। ये कलर थ्योरी हम इसके बाद में जाके पढ़ेंगे कि हम कलर थ्योरी में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। इसका और कलर चेंज कर देते हैं, अब इसका कलर थोड़ा और चेंज कर देते हैं और इसका कलर जो है वो हम और चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये एक हमने शेप तैयार कर दी, ठीक है। अब इस शेप के साथ आप कोई नाम लिख दें तो ये लोगो क्रिएट हो जाएगा। कैसे, हम एक टेक्स्ट टूल जो है वो लिखते हैं यहाँ पे, मास्टर माइंड, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये एक आइकन तैयार हो गया। इस आइकन को हम इसको सर्कल लगाते हैं, यहाँ पे एक सर्कल का कलर कर देते हैं जी हम कोई और, इसको मैं कर देता हूँ लाइट ग्रे, यहाँ से कलर ले लेता हूँ, इसके ऊपर ये चीज़ रख देता हूँ मैं, सारी चीज़ें सिलेक्ट करके इसके ऊपर रख देता हूँ मैं। ये वाली जो लेयर है इसको मैं बैक साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ पीछे आ रही है और ये चीज़ ऊपर आ रही है। देखें अब मैं इसको कैसे बैक पे लेके जाऊंगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल एंड क्लोज ब्रैकेट यानी कि कंट्रोल प्लस ये जो है ना क्लोज ब्रैकेट, ये लेके आती है हम हमारे जो है शेप को ऊपर, और जो ओपन ब्रैकेट है वो लेके जाती है नीचे। ये कैसे करेंगे, हम क्लिक करते हैं कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल ओपन ब्रैकेट में करता जा रहा हूँ बार बार तो वो सबसे नीचे चला गया, देखें चला गया। तो ये इसकी शॉर्टकट की थी कि इसी लेयर को ऊपर या नीचे लेके आने की, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ों को सिलेक्ट करता हूँ, इनको अलाइन कर लेता हूँ, ये अलाइन के टूल हैं सारे, ठीक है, अलाइन हो गया। अब इसका कलर जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क है, डार्क ग्रे है, मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ इसको, ओके। देखें एक शेप तैयार हो गई। मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो है ना शेप, ये शेप के अंदर ये वाली चीज़ जो है ना ये ग्रुप नहीं है, ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है और ये एक अलग लेयर है। इन लेयर्स के जो पैनल है वो यहाँ पे साइड पे लेयर के पैनल शो हो रहा है, ये साइड पे, ये देखें राइट साइड पे। इसको हम यहाँ पे एरो पर क्लिक करते हैं तो सारी लेयर हमारे पास आ जाएंगी कौन कौन से हमने बनाई हुई है। इनके आगे जो आईज का ऑप्शन है, ये देखें ये आई बनी हुई है आंख, और ये यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लॉक हो जाती है वो लेयर, यानी कि वो सिलेक्ट नहीं होगी। और जो चीज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्टेड है, जो वाली चीज़ सिलेक्टेड होगी उसके सामने एक ब्लू जो है ब्लू डॉट आ रहा होगा। इसका मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है कि हमने जो सिलेक्ट की हुई लेयर है वो ये है, ठीक है।
अब मेरे पास ये लेयर है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, आंख बंद करूंगा यहाँ से तो ये लेयर यहाँ से हाइड हो जाएगी। फिर मैं इसको इनेबल करूंगा तो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे एक यहाँ पे क्लिक करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा लॉक, ठीक है, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, इतना सा इसका काम है। अब हम आगे चलते हैं जी, ये भी डिलीट करते हैं। और मैं आपको बताने लगा था कि इस चीज को ग्रुप कैसे करते हैं। ये देखें यहाँ पे क्लिक किया मैंने एक लेयर को, ये वाली लेयर सेलेक्ट होगी। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाली लेयर सेलेक्ट होगी। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये वाली लेयर सेलेक्ट हो गई। तो इस तरह हमारी जो है ना हाफ लेयर अलग अलग है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँ तो ये सारे का सारा सिलेक्ट हो, तो मैं इन सबको पहले सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देता हूँ। राइट क्लिक करके ग्रुप करेंगे तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। मतलब अब मैं एक पे क्लिक करूंगा तो सारा कुछ सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका क्या फायदा होता है ये आगे जाके वो खुद ही पता चल जाएगा। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसकी शॉर्टकट की है ग्रुप करने की, जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, ठीक है, ये ग्रुप हो गया। तो ये वाला इसका सारा सीन था। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, हाइड करता हूँ यहाँ से। बैक स्पेस के साथ मैंने वो सारा कुछ डिलीट कर दिया। आपको डिलीट एंकर पॉइंट एंड ऐड एंकर पॉइंट टूल का पता चल गया होगा, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास आ जाता है ये वाला जो है ना कर्वेचर टूल। ये टूल क्या काम करता है कि आपने कोई भी लाइन बनाई हुई है ना, कोई लाइन बनाई हुई है आपने, उस लाइन को कर्वेचर टूल के साथ पकड़ के आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखें ये कर्वेचर टूल था, हम इस टूल को दरमियान में से हमें किसी भी लाइन को पकड़ के लाइन को आगे पीछे कर्वेचर टूल के साथ कर सकते हैं। मतलब पेन टूल के साथ हमने एक शेप ड्रा की और उसके साथ हमने ये वाला जो सीन बना दिया, ये है इसका काम सारा, ठीक है। अब ये वाली शेप लेते हैं हम, ये वाली शेप सेलेक्ट करते हैं। अब कर्वेचर टूल के साथ आते हैं तो हम इस शेप को पकड़ के ऊपर को ले जाते हैं। हम इसकी जो शेपिंग है वो सेट करते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है, ये लोगो डिजाइन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प देता है। तो जब हम लोगो डिजाइन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जी के साथ बैक करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो ये था हमारा कर्वेचर टूल। और यहाँ पे टेक्स्ट टूल क्या है, टेक्स्ट टूल के अंदर हम किसी भी जगह पे टेक्स्ट पैराग्राफ करना चाह रहे हैं तो ये टेक्स्ट टूल यूज करते हैं। हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो हम इसको पकड़ के कस्टमाइज कर लेते हैं। मतलब अगर हमने सिलेक्शन टूल के साथ ये इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट इसके सारे आ जाते हैं ऊपर, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड ये होता है, हम यहाँ पे कंट्रोल टी का पैनल जब ओपन करते हैं तो ये हमारे पास टेक्स्ट का पैनल ओपन हो जाता है सारा। इस टेक्स्ट के पैनल को हम उठा के यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे करेक्टर डिजाइन हमने सेट करना है। तो करेक्टर क्या होते हैं, ये वाले इसके हिंट से, ठीक है। हम इनमें फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, हम इसमें फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ये वाली चीज है। उसके बाद हम इसके साइज चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके दरमियान स्पेसिंग डालना चाह रहे हैं और बहुत कुछ इसमें मोर ऑप्शन, शो ऑप्शंस करेंगे तो ये मोर ऑप्शंस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने पैराग्राफ सेट करना है तो पैराग्राफ के अंदर आ जाते हैं। तो ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट हो जाएगी ये सारी। तो ये मुझे ये वाला पैराग्राफ ही ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अब आगे वाली चीज हमारी है टेक्स्ट टूल। आपको पता चल गया है टेक्स्ट टूल में हम यही वाला टूल टाइप कर यूज करेंगे। इसके बाद हमने इसको जहाँ पे आगे यूज करना है, ये मैं ये चीज आपको आगे जाके बताता जाऊंगा ये हमने कैसे कैसे यूज करना है, ठीक है। बाकी इसके टूल, अब ये वाली चीज लाइन टूल है। लाइन टूल के अंदर है आर्क टूल, उसके बाद स्पाइरल टूल, उसके बाद रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, उसके बाद पोलर ग्रिड टूल। पहले लाइन टूल क्या काम करती है, हम किसी भी जगह पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो लाइन बन जाती है, ठीक है। इस लाइन का हमने क्या करना होता है, कलर देना होता है। यहाँ से कोई भी कलर की हम लाइन बना सकते हैं। इस लाइन का स्ट्रोक बढ़ाना है, मतलब इसकी आउटलाइन बढ़ानी है तो ये इतनी बढ़ जाएगी। हमने कम करनी है तो यहाँ से कम कर लेंगे, ठीक है। ये है सारा इसका सीन। इसके अंदर होता है आर्क टूल। आर्क टूल क्या काम करता है कि एक आर्क यानी कि एक कर्व डिजाइन करता है, ठीक है। एक कर्व डिजाइन हमें करनी हो, कर्व लगानी हो किसी जगह पे, वो बना सकते हैं हम इसके साथ। होती ये भी लाइन ही है, यानी कि टेढ़ी लाइन। अगली चीज हमने स्पाइरल टूल यूज करना है। स्पाइरल टूल क्या काम करता है कि एक स्पाइरल बनाता है। स्पाइरल हमें बनाना है तो वो ये बन जाएगा, ये देखें, जहाँ पे मर्जी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगला चीज क्या है, हम रेक्टेंगल ग्रिड टूल। हम यहाँ पे कोई भी ग्रिड यूज करना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड बन जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का हम क्रिएट करना चाहते हैं वो बन जाएगा, ओके। कोई भी ग्रिड हमने बनाना है तो वो यहाँ पे बन जाएगा, ओके। तो ये था इसका, मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। ये टूल क्या काम करते हैं ये आपको पता चल गया होगा इसका। ग्रिड टूल भी हो गया। अब ये आता है पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल भी यही है कि हमने सर्कल में कोई ग्रिड तैयार करना हो तो ये ग्रिड बना देगा हमें,
किसी भी शेप के अंदर जो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगली चीज आती है शेप टूल। ये शेप टूल के बारे में मैंने आपको बताया कि हम इनमें से कोई भी टूल सेलेक्ट करके कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। मैंने स्टार टूल लिया, मैं शिफ्ट के साथ स्टार ड्रा करता हूँ। इसमें शिफ्ट क्यों दबाना है, देखें अगर मैं शिफ्ट के बगैर स्टार ड्रा करता हूँ ना, तो ये देखें कहाँ पे जहाँ पे चाहे ये अपनी मर्जी से हमारे माउस के साथ घूमता रहेगा। लेकिन जब हम शिफ्ट दबाएंगे तो ये एक जगह पे फिट हो जाएगा, एक ही जगह पे जो है ना वो ड्रा होगा। तो ये शिफ्ट दबाने का ये फायदा है, ठीक है। उसके बाद ये फ्लेयर टूल, ये भी एक बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, ये इसके साथ हमारी फाइल हैवी होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला टूल। देखें इसके अंदर एक कलर ग्रेडियंट ऐड होता है, बस इसका कोई ज्यादा बेनिफिट हम यूज नहीं करते इसको बेनिफिशियल के तौर पे। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास ये है ये ब्रश टूल, पेंट ब्रश। इसके अंदर क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को ड्रा करने के लिए ये चीज यूज कर रहे होते हैं। हमें इसका साइज बड़ा करना है तो हम क्लोज ब्रैकेट के साथ इसका साइज बड़ा करेंगे, क्लोज ब्रैकेट के साथ इसका साइज बड़ा करेंगे और ओपन ब्रैकेट के साथ इसका साइज छोटा करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक पाथ बन गया। मैंने ये कोई चीज ड्रा करनी है तो ये ब्रश टूल के साथ करूंगा, पेंट ब्रश कोई भी चीज ड्रा करनी है, ठीक है। और मुझे इसको कंट्रोल जी करके बैक जाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैंने कैनवास को अपनी जगह पे लेके आना है तो शॉर्टकट की जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कंट्रोल 0, ठीक है। अब अगली चीज क्या है जी, हमने क्या करना है, हमने ये पेंट ब्रश टूल देख लिया, तो ये वाले इस टूल की तो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये भी ब्रश की ही एक किस्म है, तो मुझे इसकी भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम हर चीज ड्रा करेंगे खुद जाकर। उसके बाद ये आता है शेप टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, ये पाथ इरेजर टूल, आगे ज्वाइंट टूल। इन टूल्स का भी बहुत ज्यादा हम यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि इनमें हम कोई चीज ड्रा करेंगे तो ये वो वाली उसकी जो शेप है वो तैयार कर देगा। मतलब हम किसी चीज का आइडिया इसको देंगे तो ये उसकी शेप तैयार कर देगा। देखें तो मैं इसको सर्कल की देता हूँ, आइडिया सर्कल का देता हूँ तो ये सर्कल ड्रा कर देगा, ठीक है। मैं ट्राइंगल का देता हूँ तो ये ट्राइंगल ड्रा कर देगा, ओके। तो इसी तरह हम इसमें कोई भी इसको आइडिया देंगे तो ये शेप जो है वो ड्रा कर देगा। तो इस चीज का हमें इसका ज्यादा फायदा नहीं क्योंकि हम हर चीज जो है वो खुद क्रिएट करेंगे, हर चीज जो है वो खुद बनाएंगे। एज अ डिजाइनर हम इस चीज में हर चीज जो है वो क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। अब अगली चीज में आ जाते हैं हम पेंसिल टूल भी वही काम करती है। मतलब हमने कोई चीज ड्रा करनी हो तो इसमें सब में सबसे ज्यादा बेहतर जो है वो है हमारे पास पेन टूल। तो इन पेन टूल जो है वो इन सबको जो है वो पीछे छोड़ देता है। ये स्मूथ टूल क्या काम करता है, स्मूथ टूल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या काम करता है। हमने पेन टूल के साथ एक चीज बनाई है, ये देखिए मैंने एक चीज बनाई है पेन टूल के साथ और यहाँ पे मैंने एंड कर दी, ठीक है। अब पेन टूल क्या काम करेगा, ये स्मूथ टूल जो था ये क्या काम करेगा, स्मूथ टूल हम यहाँ पे किसी एक एंकर पॉइंट के ऊपर लगाते हैं तो ये उस चीज को स्मूथ करना शुरू कर देगा, यानी कि कॉर्नर वगैरह जो है वो खत्म करना शुरू कर देगा। बहुत ज्यादा हद तक तो नहीं, लेकिन जो मामूल के मुताबिक जितनी की जरूरत होती है उतना हमें स्मूथ करके दे देता है। लेकिन ये देखें ना, हम एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितना उसके बस में है वो उसको स्मूथ करता जा रहा है। तो ये इसका काम है, ठीक है। इसको जितना मर्जी जूम कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर का ये फायदा है कि हम एक फाइल को 64,000 गुना तक बढ़ा करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखें जरा, ये 64,000 गुना बड़ा हो गया। तो इसको मैं कंट्रोल आल्ट एंड व्हील, माउस का व्हील होता है ना ऊपर, तो उसके ऊपर उसको मैं बढ़ाता हूँ आल्ट के साथ तो ये साइज बड़ा हो जाएगा। अगर मैं नीचे करता हूँ तो वो साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज है, ये भी हो गया स्मूथ टूल। आगे सीजर टूल है, इसका भी कुछ ज्यादा काम नहीं है, इसको हम ऑन द स्पॉट यूज करेंगे जब हमारे पास इसका काम होगा, ठीक है। अब आ जाता है ये रोटेट टूल। रोटेट टूल क्या काम करता है, रोटेट टूल में हम क्या करते हैं, एक शेप ड्रा की हमने, ठीक है। अब मैं रोटेट टूल को सिलेक्ट करता हूँ, रोटेट टूल के साथ में ये वाली शेप का एंकर पॉइंट जो है ना, इस एंकर पॉइंट को मैं आल्ट के साथ पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे उसका एंकर पॉइंट बनाया, कैंसिल, कंट्रोल जी किया मैंने। अब ये जो है ना शेप इसके दरमियान में है कि यहाँ पे ये पॉइंट शो हो रहा है छोटा सा, इस पॉइंट को हमने आगे पीछे लेके जाना है ना। मतलब मैं चाह रहा हूँ ये इसका सेंटर पॉइंट है, हमें इस सेंटर पॉइंट को टच करना है और दूसरी जगह पे किसी और जगह पे शिफ्ट करना है। तो अगर मैं इसी जगह पे रखना चाह रहा हूँ तो मैं आर्ट के साथ इसी जगह पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये पैनल हमें बता रहा होगा कि आप कितने गुना इसको, कितने परसेंट पे जाएगा, कितने एंगल पे इसको रोटेट करना चाह रहे हैं। मैं 30 के एंगल पे इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखेंगे, इसको कॉपी करते हैं हम,
तो इस स्टेप को रिपीट करने के लिए मतलब मैंने ये स्टेप लिया कि मैंने इसको कॉपी भी किया है एक स्टेप के अंदर और इसको रोटेट भी किया। ये दो स्टेप को मैंने आगे आगे जाके और रिपीट करना है, तो मैं कंट्रोल डी करूंगा। कंट्रोल डी होता है डबल, कंट्रोल डी 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 एंड डी। देखें ये एक और शेप बन गई, 1 2 3 4 5 6, ये देखें शेप्स बन गई। ओके, ये होता है रोटेट टूल का काम। इसके और भी ज्यादा फीचर्स हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। रिफ्लेक्ट टूल क्या काम करता है कि मैंने एक शेप रखी, शेप के अंदर दो कलर थे, जिस कलर का जो फायदा है कि एक साइड पे ब्लैक है एक साइड पे व्हाइट है, जो है इसमें रिफ्लेक्ट टूल ये क्या काम करता है कि रिफ्लेक्ट कर देता है कलर को आपस में। ये देखें, अब जरा देखें, ये देखें उसकी शेप को उसके कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिफ्लेक्ट करता जा रहा है सारा। देखें आपको यहाँ पे समझ आ रही हो। अगर ये सिंगल कलर होता तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में ना आती शायद। तो इसको यूज करने के दो मेथड्स हैं। एक यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज का पैनल आएगा। पैनल को ओपन करने के लिए आपको मैंने बताया कि कोई भी पैनल हमने ओपन करना हो तो विंडोज के अंदर पैनल पड़ा होता है, ठीक है। विंडोज के अंदर एक प्रॉपर्टीज का पैनल होगा, प्रॉपर्टीज का हम पैनल ओपन कर लेंगे। ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे ये पड़ा हुआ प्रॉपर्टीज का पैनल, तो ये साइड पे ओपन हो गया। हमें शेप को सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये देखें फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप टूल है ये सारा, ये देखें, ठीक है। तो ये फ्लिप टूल्स हैं सारे इसमें, तो इसका आपको समझ आ गया होगा। कंट्रोल सी के साथ में बैक आ गया। अब आगे वाला ये जो है स्केल टूल, इसको भी आपको अभी तक इसको स्किप करना है। ये टूल और उसके बाद आपको ये पोलर ग्रेडिंग का भी इतना ज्यादा काम नहीं होगा, इन स्मूथ टूल्स का भी ज्यादा काम नहीं होगा, सीजर टूल्स का भी ज्यादा काम नहीं होगा आपके पास, इससे रिफ्लेक्ट का भी ज्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास वो ट्रिक्स आ जाएंगी। हमने देख तो लिया, हमने इनमें से क्या क्या टूल कौन कौन सा देख लिया है। हमने इनमें से देख लिया है जी टेक्स्ट टूल भी देख लिया है, उसके बाद हमने ग्रेड टूल भी देख लिया है, उसके बाद हमने स्मूथ पेंसिल टूल भी देख लिया है, फिर आगे स्मूथ टूल भी देख लिया है, उसके बाद हमने ब्रश टूल भी देख लिया है, उसके बाद हमने और क्या क्या देखा है इसमें, मैंने आपको बताया कि ये सारे एक ही तरह के हैं, ये सारे तकरीबन एक ही तरह। शेपर टूल भी देख लिया कि किसी चीज शेप की हम उसको आइडिया देते हैं तो वो शेप क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये देख लिया कि इसके अंदर एक ब्लब ब्रश टूल है, तो वो भी देख लिया हमने। ये क्या है, दोनों सेम ही काम करते हैं, ब्रश टूल भी और ब्लब ब्रश टूल भी। और ये बाकी सारी शेप्स भी देख ली हमने, शेप टूल भी। शेप टूल भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये वाला वैसे स्किप करना है, हमने रोटेट टूल देख लिया। इसमें रिफ्लेक्ट को यूज करना आप नहीं करेंगे, आप यहाँ से यूज कर लेंगे, क्योंकि हम जितनी बार भी यूज करते हैं यहाँ से यूज करते होते हैं। रोटेट टूल भी देख लिया हमने। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की है टी, तो मैं इसको टी के साथ दोबारा यहाँ पे आता हूँ, रोटेट टूल, ठीक है। अब फिर से एंटर करके अब मैंने ये वाला बोला कि आप ये स्केल टूल को स्किप कर दें, तो ये सारे टूल हमारे ये कंप्लीट यहाँ तक हो गए हैं, ठीक है। अब अगला टूल आ जाता है हमारा विथ टूल। तो ये भी इसकी इन चीजों का जो है वो एडवांस पे जाके हमारा काम होता है। एडवांस पे हम कहाँ पे कब पहुंचेंगे, जब हमारे बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। इनका काम क्या होता है कि हमने इसको आउटलाइन में ले जाना है इस चीज को। ये आउटलाइन है मैंने बताया आपको, और ये फिल कलर है। तो मैंने फिल को आउटलाइन में लेके जाना है, तो ये देखें ये फिल था पहले, ये एक फिल कलर था। फिल क्या होता है ये देखें जरा, इसके अंदर ये शेप फिल है, यानी कि इसके अंदर कलर फिल है। जब मैं इसको आउटलाइन में लेके जाऊंगा तो इसका कलर जो है वो आउटलाइन में चला जाएगा। और आउटलाइन को मैं मोटा थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ, उसकी वैल्यू बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रोक बोला जाता है इसको डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसको स्ट्रोक को बढ़ाएंगे तो ये जो है वो कलर जो है बढ़ता जाएगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा इस आउटलाइन का। वैसे इसको सिंपल वे में हम आउटलाइन बोल सकते हैं। हम इसको आउटलाइन से
फिल से आउटलाइन में ले गए, आउटलाइन से फिर फील्ड में ले गए, ठीक है। तो मैंने इसी तरह इसको, ये फील्ड में है, इसको मैं आउटलाइन में ले जाता हूँ, देखिए ये आउटलाइन में आ गया और क्लियर हो गया। अब मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ओपन करके देख लेता हूँ, ये देखें अब इसका जो साइज है वो बढ़ गया, ठीक है। अब जरा देखें ये हमारा कलर, ये कलर फिल एंड स्ट्रोक, कलर स्ट्रोक ये भी हो गया हमारा। अब ये वाली तीन चीजें हैं यहाँ पे हमारी देखने वाली। ग्रेडियंट टूल, नन में के हमने इस कलर को ऑफ करना है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये सिलेक्ट करता हूँ मैं सिलेक्शन टूल के साथ, ये शेप, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे फिल कलर है, फिल कलर को मैं यहाँ पे ग्रेडियंट करना चाह रहा हूँ तो मैं ग्रेडियंट कर लूंगा। जो चीज ऊपर होगी वो सिलेक्टेड होगी, जो चीज नीचे होगी ना, मतलब इस वक्त ये फिल है ये ऊपर है और ये ग्रेडियंट जो है नीचे है, मैं ग्रेडियंट क्लिक करता हूँ तो ग्रेडियंट ऊपर आ जाएगा। अब ये फिल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस फिल के अंदर मैं ग्रेडियंट करना चाहता हूँ, ग्रेडियंट कहते हैं दो या दो से ज्यादा कलर्स, ठीक है। मैं इसमें ग्रेडियंट करना चाह रहा हूँ तो इधर देखें, इसमें फिल है, इसमें ग्रेडियंट है, फिल है ग्रेडियंट है, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब दो या दो से ज्यादा कलर, ग्रेडियंट को हमें क्लिक करना है। अगर हमें इस फिल के अंदर क्लिक कलर चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, फिल के बॉक्स के ऊपर मैं कोई भी कलर यहाँ से ले लूंगा, ये सारे कलर पैनल्स ही हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट में डबल कलर होता है तो हमें इस पे क्लिक करने से कुछ फायदा नहीं होगा। हमारे पास जब ग्रेडियंट आता है तो ग्रेडियंट का एक पैनल शो हो जाता है यहाँ पे, तो हम ग्रेडियंट का पैनल यहाँ पे रख लेते हैं, ग्रेडियंट का पैनल ओपन करते हैं क्लिक करके ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है यानी कि ये वाली साइड है, और यहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है यानी कि ये वाली साइड है। हमने क्या करना है, ग्रेडियंट व्हाइट है, व्हाइट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारे पास और टूल्स आ जाते हैं और कलर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे कलर बहुत ज्यादा कलर्स हैं, तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ, ये वाला कलर कर लेता हूँ, ये वाला कलर कर लेता हूँ, यानी कि एक साइड का कलर चेंज हो रहा है, ये सारा एक साइड का कलर चेंज हो रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर चेंज करना है, तो ब्लैक कलर को चेंज करने के लिए ये वाला कलर यूज करेंगे हम, ब्लैक, ग्रे, ग्रे टाइप थोड़ा सा है, पर्पल, तो ये वाला मैंने कलर ले लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके दरमियान तीन कलर हों, तो तीन कलर को यूज करने के लिए मैं यहाँ पे देखें, जब मैं इसके ये लाइन है ना कलर की, इस लाइन के नीचे में जब जाता हूँ, होवर करता हूँ, अभी उधर जाता हूँ तो ये हमारे माउस के साथ प्लस का बटन आ रहा है, प्लस का आइकन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक और एंकर पॉइंट ऐड हो गया। अब मैं इसका कलर जो है वो चेंज भी कर सकता हूँ, येलो कर देता हूँ, ये कलर देखें, ये देखें और ये देखें ग्रीन। अब ये देखें रेनबो टाइप इसके कलर मल्टीपल हो गए, ठीक है। ये कलर थ्योरी के अंदर हम इसको और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये फिल और कलर, अब मैं इसको नन करता हूँ तो ये कोई भी कलर नहीं इसके अंदर रहेगा, ठीक है। ना फिल होगा, ना ये स्ट्रोक होगा, ग्रेडियंट होगा, ना ये सिंगल कलर होगा, ठीक है। ये सॉलिड कलर है, ये है ग्रेडियंट। सॉलिड कलर होता है सिंगल कलर, ग्रेडियंट होता है ये डबल, दो या दो से ज्यादा कलर, नन होता है कि कोई भी कलर नहीं रखना। फिल के अंदर हमने कोई भी कलर रखना हो तो वो ऐसे सेट करेंगे, और अगर हमने आउटलाइन के अंदर कोई भी कलर रखना हो तो यहाँ से सेट करेंगे। आउटलाइन को मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये आउटलाइन है इसके, ये आउटलाइन है। आउटलाइन के अंदर मुझे रखना है डबल कलर, मतलब ये कलर सिंगल कलर है फिल, इसको मैंने करना है ग्रेडियंट तो ये कलर हो जाएगा। अगर मैंने इसको करना है नन तो ये कलर, यानी कि कोई भी कलर नहीं होगा, तो मैंने इसको ग्रेडियंट करना है, इसका साइज यहाँ से बढ़ाना है ग्रेडियंट का, आउटलाइन का, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ये है सारा ओवरऑल सीन। इसकी एक और चीज है जी, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी शेप को, ये देखें ये एक शेप है, इस शेप के ऊपर यहाँ पे आपको कॉर्नर्स के ऊपर पॉइंट्स शो हो रहे होंगे, ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, इन पॉइंट्स को हम क्लिक करें तो इसको ड्रैग करने से जो शेप है ना, इसके जो राउंड को कॉर्नर्स हैं वो राउंड होना शुरू हो जाते हैं। देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ तक ले लिया और उसके बाद इसको इतना रोटेट कर दिया। ये इसका एक और थोड़ी सी ट्रिक है इसकी, कि जब हम इसको एक ही बार पकड़ के क्लिक कर लेते हैं ना तो ये सारे राउंड कॉर्नर हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें सिंगल कॉर्नर करना है तो हमें पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ना है, ये पहले सारा सिलेक्टेड है, हमें इसके ऊपर सिंगल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये क्लिक हो गया एक बार, अब सारे देखें सारे व्हाइट है दरमियान में से, लेकिन सारे व्हाइट हैं दरमियान में से, लेकिन उनके अंदर एक ब्लू डॉट है, लेकिन सारे पॉइंट्स में से इस जगह पे क्या होगा, जब हम सिलेक्ट कर लेंगे इस चीज को तो वो सारा ब्लू हो जाएगा और दरमियान में एक डॉट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे वैसे ही होंगे, बाकी सारे के सारे वैसे ही हैं, लेकिन इसका जो है वो डॉट जो है वो व्हाइट हो गया। हम इसको रोटेट कर लेते हैं इतना, ये देखें ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। ये है ये सारा इसका रोल, ये भी आ गया इसमें। तो अब हम देख लेते हैं कलर फिल, कलर स्ट्रोक हो गया, ग्रेडियंट का भी आपको समझ आ गई, ग्रेडियंट क्या होता है।
कलर ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे ये वाला टूल हमने स्केल टूल पे स्किप किया। अब विथ टूल जो है इसका क्या काम करना है हमने, मैंने आपको बताया था ये लाइन लगा के मैं आपको यही टूल बताने वाला था। रैप टूल क्या काम करता है, जब हम इस रैप टूल को किसी लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें क्या होता है, ये देखें ये काम करता है जी रैप टूल, ठीक है। अब मैं ये टूल ये चीज बना ली, मैं इसकी आल्ट के साथ कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी के साथ इसका स्टेप डबल करता जाता हूँ, तो ये देखें क्या शेप बन गई, ठीक है। देखें आपको समझ आ रही होगी इन सब की। अब मैं सबको सिलेक्ट करके इसका ए यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं इन एंकर पॉइंट्स को सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, और इन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये एक बन गया ना, एक मतलब 3D टाइप एक लुक बन गई, ठीक है। इनको अगर मैं फिल करता हूँ तो ये एक और जो है कलर जो है वो शेड खराब होना शुरू हो जाएगा, ये देखें ये एक टूल बन गया। लेकिन ये आउटलाइन में ही बेहतर है, जब हम इस चीज को इस शेप के ऊपर अप्लाई करेंगे, इस शेप के ऊपर, और कलर इसका वाइट कर देंगे, सिलेक्शन इसको ये वाला कलर करते हैं और वाइट कलर कर देते हैं, तो ये देखें अब ये है इसका सारा सीन। तो ये कलर हमने कैसे करना है ये मैं आपको आगे जाके बताता जाऊंगा सब कुछ। अब ये जो हमने देखा एक लाइन के साथ हमने एक टूल के साथ हमें क्या किया, ये वाला रैप टूल के साथ किया। अब ट्वायरल टूल क्या काम करता है, इस लाइन के अंदर सर्कल्स ऐड करना शुरू कर देता है, ठीक है। सर्कल्स कैसे ऐड करता है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए जब तक क्लिक कर रखेंगे उसको घुमाता जाएगा, ठीक है। ये देखें जहां जहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं उसको कवर करता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, लेकिन ये चीज होगी सिर्फ और सिर्फ हमारी इस लाइन के ऊपर, यानी कि अगर हम इसको लाइन के अंदर रखते हैं ना और ओपन लाइन हो, ये लाइन है इसको हम लाइन में ले जाते हैं, और लेकिन लाइन ओपन होनी चाहिए। लाइन ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें से एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ड्रैग सिलेक्शन टूल के साथ में एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास 3 एंकर पॉइंट्स रह गए। इन 3 एंकर पॉइंट्स का साइज हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और अब मैं ये वाला टूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। इस टूल को यूज करने के लिए हमारी आउटलाइन होनी चाहिए और आउटलाइन दोनों तरफ से ओपन होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें एक शेप बन गई, ओके। अब आ जाता है पकड़ टूल, तो ये क्या काम करता है, कंट्रोल जी। वैसे इन टूल्स की इस वक्त जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की, क्योंकि जब जब हमारी आगे जाके इसके ऊपर फोकस होगा ना हमारा, तो ये और ज्यादा इसको हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। ये देखें ये सारा टूल है पकड़ टूल का काम, यानी कि ये इस चीज को हमारे शेप को अपनी तरफ से कस्टमाइज करने का काम करता है, ठीक है, जैसे हम अपनी मर्जी से चाहें। आगे बोल्ड टूल ये भी सेम चीज है कि हमने इसको उसमें से हम वो करते थे कि हम सिर्फ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम अपने ब्रश के हिसाब से उसके एक बॉर्डर बनाते हैं। ये ऑपोजिट काम करता है, लाइक कैसे, अगर हम यहाँ पे जाके इसको बाहर को मतलब ड्रैग करेंगे तो ये अंदर को शेप बनाएगा, जब हम इसको अंदर को ड्रैग करेंगे तो ये बाहर को शेप बनाएगा, तो बाहर को अंदर को ड्रैग करेंगे तो बाहर को शेप बनाएगा, और बाहर को ड्रैग करेंगे तो अंदर को शेप बनाएगा। ये देखें बन गई। अच्छा ये काम था इसका। उसके बाद आ जाता है स्केलअप टूल। ये देखें 3 एंकर पॉइंट ऐड करता है और उन तीनों को स्ट्रेच कर देता है। ये देखें इन सारी चीजों की आपको बॉर्डर्स बनाने में यूज होगा आपके लिए। आपके पास अब आ जाता है क्रिस्टलाइज, तो इसको हम यूज करते हैं। ये देखें जरा, ये हर एक शेप का जो है ना नक्श खराब करने के लिए यूज होता है, हम उसको अपनी मर्जी से यूज करते हैं। अगर रिंकल टूल आ जाता है, रिंकल टूल क्या काम करता है आपके सामने है जी। देखिए एंकर पॉइंट्स, जितने एंकर पॉइंट्स उसके अंदर ऐड होते जाएंगे, ये देखें कितने एंकर पॉइंट्स ऐड हो गए 1, तो ये उसकी शेप्स को जो है ना वो डिस्टर्ब करता जा रहा है। देखें ठीक है, मतलब ये हार्ट बीट टाइप कोई चीज उसने क्रिएट की है। इन चीजों का फायदा जब होगा हमें तब होगा जब हम इसको यूज करेंगे, और इसका बेनिफिट हमें उसी वक्त होता है जब हम इसको प्रोफेशनल वे में यूज कर रहे होते हैं, या फिर पोर्टफोलियो बनाने में,
बेसिकली इन चीज़ों का जो है ना वो ट्रेंड इतना नहीं है। इनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो चल रहा है वो इस पेन टूल का चल रहा है, और ये कहाँ कहाँ पे अपने मामूल के हिसाब से हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे यूज़ होती है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ये क्या काम करता है, हमारी शेप को ट्रांसफॉर्मेशन करवाने में मदद देता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, हम अपनी शेप की शेप को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने ये वाली चीज़ को जूम इन करना है, शिफ्ट के साथ करते हैं तो एक जैसी होगी, अगर शिफ्ट के बगैर करते हैं तो वैसी हो जाएगी, मतलब रैंडमली होगी। ठीक है, ये इसका नुकसान है। अगर हम इसका पॉइंट जो है वो पकड़ के साइड पे ले जाते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये शेप को बढ़ा देना शुरू कर देगा, मतलब उसको सेंटर पॉइंट ये तस्लीम कर लेगा। अगर मैं इसको साइड से पकड़ूंगा तो ये साइड से होगा। अब यहाँ पे है हमारे पास पर्सपेक्टिव टूल। ये क्या काम करता है कि ये हमारी एक शेप को दो सिरों को जो है ना वो एडजस्ट करता है। ये देखें, हम एक पॉइंट पे क्लिक करते हैं लेकिन उसके पैरेलल जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पर्सपेक्टिव टूल। ठीक है, अब अगली वाली जो चीज है उसका नाम है फ्री डिसॉर्ट। ये क्या काम करता है, जैसा हमारा ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है, ये वो वाला काम करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन का ही दूसरा नाम ये है, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल क्या काम करता है, एक शेप में से दूसरी शेप को क्रिएट निकाल देता है। मतलब हमने ये दो, मैं इसको हटाता हूँ पहले। अब इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ फिल के अंदर। इसका मैं कलर कर देता हूँ ये वाला, और इसका कलर, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी एक कॉपी लेता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ मैं ये वाला। ठीक है, ये दो कलर्स आ गए मेरे पास। ठीक है, इन दो शेप्स के अंदर ये देखें जरा, ये शेप अलग है और ये शेप अलग है। मैंने इन दो शेप्स को एक दूसरे के ऊपर रखा, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। अब हमारा काम स्टार्ट होता है शेप बिल्डर टूल में। शेप बिल्डर टूल की शॉर्टकट की है शिफ्ट एम। शिफ्ट एम, ओके। अब मैं इसके ऊपर जाके जब मैं इसको इसके साथ ड्रैग करूंगा, इन दोनों शेप्स को आपस में ड्रैग करूंगा तो ये एक शेप बन जाएगी। ठीक है, अब कंट्रोल जी करते हैं, बैक आ गए। अब मैं आर्ट के साथ एक शेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो एक शेप डिलीट हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक शेप डिलीट हो जाएगी आर्ट के साथ। ठीक है, जब हम आर्ट के बगैर करेंगे, ये देखें वैसे इसके साथ प्लस का आइकन आ रहा है, ये देखें तो, लेकिन जब हम इसके आर्ट दबाते हैं तो माइनस आ जाता है, मतलब ये शेप माइनस करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों शेप्स को सिलेक्टेड है, मैं इसमें से ये दरमियान वाला हिस्सा माइनस करता हूँ। आर्ट के साथ मैं दरमियान वाला हिस्सा माइनस करता हूँ तो वो निकल हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये शेप बन गई। ये बहुत जगह पे यूज होता है, मतलब अगर आपने मून बनाना है तो ये बहुत जगह पे अपनी शेप, डिफरेंट तरह की शेप्स बनाने में आपके पास हेल्प आउट करेगा। एक शेप बनाई मैंने, फिर मैंने आर्ट के साथ उसकी कॉपी ली, इस कॉपी का कलर मैंने कर दिया चेंज आपको शो ऑफ करवाने के लिए कि ये देखें अब ये दो शेप्स बन गई। अब मैं शेप बिल्डर टूल के साथ ये वाली चीज़ आर्ट के साथ माइनस कर देता हूँ। अब ये देखें मून की शेप बन गई। ठीक है, अब एक शेप के साथ हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ इसको। आर्ट के साथ कॉपी ली मैंने, इसका रोटेट किया, पहले कंट्रोल जी करते हैं तो इसको मैं यहाँ से रोटेशन टूल लेता हूँ, तो इसका मैं ये वाला पॉइंट बना देता हूँ। रोटेट टूल लिया मैंने, बल्कि ये वाला पॉइंट बना लेता हूँ मैं इसका। आर्ट के साथ मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो आर्ट के साथ क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया। मैं 10 डिग्री के एंगल पे इसको मैं रोटेट करवाता हूँ। मैं इसको कॉपी लेता हूँ, इसकी कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखें कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं, ये स्टेप डबल हो रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से क्या फायदा है, सबका फायदा क्या होगा, मैं एक स्टेप छोड़ के एक बार सिलेक्ट करता हूँ। इनमें से मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, उन सेलेक्टेड फाइल्स का मैं जो है वो कलर चेंज करता हूँ। देखें जरा, ये शेप बन गई। ठीक है, अब इसका इसका ये सारे जो है वो मैं टूल्स जो है वो चेंज करता जाता हूँ, इनको कलर। ठीक है, ये शेप बन गई। इस तरह से हम इसकी शेप्स बना सकते हैं। ये एक मून के साथ बन गई। ठीक है, अब और भी चीजें हैं इसके अंदर, ये वाली जो चीजें हैं ये मैं आपको बाद में इसमें कवर करवाऊंगा। ये आपने सारे देख लिए। रैप टूल, ट्वारल टूल, ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। WRAP रैप टूल, ट्वारल टूल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पकड़ टूल, ब्लॉट टूल।
अच्छा, स्पेल में मिस्टेक हो सकती है तो आप लोगों को इसकी जो है ना समझ में मुश्किल नहीं होगी होती। तो उसके बाद स्केलअप टूल, आगे क्रिस्टलाइज, ये सारी चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर रिंकल टूल आ जाता है, ठीक है, ये सारे हो गए इसके अंदर कवर। तो हमने इसके अंदर ये भी देख लिया, शेप बिल्डर टूल भी देख लिया। ठीक है, ये भी इसमें कवर हो गया। अब आगे चलते हैं जी। यह पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, ये पर्सपेक्टिव का ये चीज़ जो है वो आपकी इस वक्त स्किप करवाते हैं क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें मतलब ना होने के बराबर ही ये चीज़ है क्योंकि इसका एक कॉम्पिटिटर आ चुका है हमारे पास, अडोब का ही सॉफ्टवेयर, अडोब डायमेंशन, तो उसमें हम ये सारा काम करते हैं। इस वक्त इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि इसका यूज़ नहीं होगा आपके पास। अब आ जाता है जी मैश टूल। मैश टूल क्या काम करता है, हम एक शेप बनाते हैं, शेप के अंदर हमने पार्ट्स बनाने हैं, इसका ग्रिड बनाना है, तो ये भी हमारे पास तभी यूज होता है जब हमने कोई 3D टाइप कोई शेप क्रिएट करनी हो। ठीक है, तो ये मैश टूल क्या काम करता है, मैश टूल के साथ हम यहाँ पे मैश टूल क्लिक किया तो इसका आइकन चेंज हो गया, देखें एक शेप के ऊपर आ गया। अब मैं शेप के एक लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी लाइन उसके ऊपर बना देगा, एक पार्ट बना दिया उसने, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां एंड 11th। ठीक है, अब इसी तरह मैं इधर को बना लेता हूँ। जिस तरह से हम एक शेप के ऊपर बना सकते हैं बहुत ज्यादा मल्टीपल चीजें। इनका फायदा क्या होता है कि इनके साथ हम एक 3D लुक बना सकते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ हम कुछ एंकर पॉइंट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब मैं ये 4 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4। इन 4 एंकर पॉइंट्स को पकड़ मैं थोड़ा हिलाता हूँ और उसका जो है वो कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ब्लू शेड में। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू में ले जाता हूँ, ग्रेस टाइप में, और फिर इस पॉइंट को हिलाता हूँ मैं, इसका जो है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप में ले जाता हूँ मैं, हल्का सा लाइट कलर। अब ये देखें जरा, दरमियान में 3D लुक दे रहा है आपको। ठीक है, ये एक हो गया, ग्रिड बन गया ये एक। तो इनका यूज कहाँ पे होगा ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा खुद ही, थोड़ा सा जरा साथ रहे, आपको आगे जाके इसकी सारी समझ आएगी। मैश टूल आगे ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल मैंने आपको पहले बताया क्या काम करता है। ग्रेडियंट टूल में हम ये सिंगल कलर किया, हमने इसमें ग्रेडियंट करना है तो हम ग्रेडियंट टूल ओपन कर लेंगे, इसके अंदर जाएंगे, जब हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट टूल ऑन हो जाएगा। हमने ग्रेडियंट का कलर जो है वो चेंज करना है तो यहाँ पे हम इसके साथ पैनल ओपन कर लेते हैं, ग्रेडियंट का कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका और ज्यादा कोई इतना काम नहीं है, यूज नहीं है। आगे आता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या काम करता है कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रे, और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ब्लू। ठीक है, अब ये ब्लू है, ये ग्रे है, तो इसका कलर कर देते हैं हम ग्रीन। हम इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। ओके, ये 3 कलर हो गए। अब मैं एक न्यू शेप लेता हूँ, न्यू शेप का कलर ये है। अब ये आई ड्रॉपर का टूल क्या काम करता है, आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की है आई। आई ड्रॉपर के साथ हम किसी शेप को, पहले किसी शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब ये शेप सिलेक्टेड है, हमने क्या करना है, आई क्लिक किया, अब ये आई ड्रॉपर का जो है वो कर्सर बन चुका है। ठीक है, अब मैं किसी शेप के ऊपर भी क्लिक करूंगा, ये उसका कलर पिक करके उस शेप के अंदर डाल देगा जो हमने सेलेक्ट की है। मतलब हमने ये वाली शेप सेलेक्ट की है, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट किया है और इस शेप पर क्लिक किया तो इस शेप के अंदर जो सिलेक्टेड शेप है उसके अंदर ये वाला कलर चला गया जो आई ड्रॉपर के नीचे आया। इसी तरह मैं ये वाला कलर करना चाहता हूँ तो ये वाला वहां पे चला गया। अब ये वाला कलर करना चाहता हूँ तो ये वाला वहां पे चला गया। अब ये वाला करना चाहता हूँ तो ये वाला कलर आ गया। ठीक है, ग्रीन, ग्रे, ब्लू, या हम कहीं से भी कोई कलर पिक करने के लिए आई ड्रॉपर कलर पिकर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। और ये वाला जो टूल है ब्लेंड टूल, इसका एक अपना बहुत बड़ा किरदार है। ये हम कैसे यूज करते हैं,
हम इन सब में से इसको हटाते हैं। अब हम एक टूल लेते हैं यहाँ पे। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, वैसे इसको जो है वो गहराई में पढ़ने की जरूरत है। हम इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। मैं इसका कलर कर लेता हूँ ये वाला। इन दोनों में एक फर्क है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ ब्लेंड। ब्लेंड टूल बन गया, इन दोनों के लिए ब्लेंड हो गया, ठीक है। अब ब्लेंड टूल के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे ना ब्लेंड टूल के ऊपर, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्मूथ कलर आ रहा है ना, स्मूथ कलर को हम कर देते हैं स्पेसिफिक स्टेप, स्पेसिफाइड स्टेप। ये 8 शेप्स में आ गया, हम इसको बढ़ा देते हैं और ओके करते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लेंड बन चुका है। और ये शो कैसे होगा, ब्लेंड को शो करवाने के लिए हमने करना होता है, ये ब्लेंड हमने बनाया, ब्लेंड को शो करवाने के लिए हमने क्या करना, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे हमारे पास आया था ब्लेंड। ये ब्लेंड है एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन, इसको पहले ब्लेंड मेक कर देते हैं तो ये ब्लेंड बन चुका है। ब्लेंड क्या होता है कि एक शेप और दूसरी शेप के दरमियान जितने भी कलर है उस शेप को उसके साथ जाते जाते मिला देना है। अब हमने इसमें चेंजिंग करनी है तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं, तो ताकि मैं आपको ये इसमें एक्सपेंड करके दिखा सकूं ये क्या काम करता है। मैं इसको जूम करता हूँ, पहले जूम करके आपको अभी दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट, ब्लेंड एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन। यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेप्स है ना, तो मैं स्टेप्स को कम करता हूँ। अगर ये देखें, ये 3 स्टेप 4 स्टेप्स के अंदर, यानी कि एक जो हमने लिया था और दूसरा जो हमने एंड किया था जिसके ऊपर। अब उसके दरमियान में हमने जितने स्टेप्स बनाने हैं, इसके दरमियान में 4 स्टेप्स बनाए, 1 2 3 4। पहले में ये वाला कलर है, दूसरे में एंड वाले में ये वाला कलर है। इन दोनों के दरमियान में जितने कलर्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, हमारे ब्लेंड के अंदर। इसको मैं बढ़ाता हूँ, ये देखें। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स हैं, देखें ये ग्रेडियंट कलर है, ठीक है। हम इसका कलर अगर चेंज करते हैं ना, इसका कलर मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीन टाइप, ओके। अब ये देखें, ये ग्रेडियंट बना है इसका, ये ब्लेंड है। और इसके अंदर कितने स्टेप्स बने, ग्रीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि बहुत ज्यादा इसके स्टेप्स बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 स्टेप्स, जिनमें से ये फर्स्ट वाला निकल गया और ये सेकंड वाला निकल गया। इसके दरमियान में टोटल 14 स्टेप्स बने हुए हैं। 14 स्टेप्स के अंदर ये वाला जो है वो कवर हो चुका है, ये ब्लेंड, ठीक है। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन का काम है। ब्लेंडिंग ऑप्शन का यही नहीं, सिर्फ और भी बहुत ज्यादा काम है। मतलब ये हमने अभी तो हमने ये बनाया है ना, अभी हम एक शेप सेलेक्ट करता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, अब देखने लगा। अब ये देखें, ये शेप जो है घूमती घूमती यहाँ तक पहुंच जाएगी, मतलब अपने इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरी शेप के एंड पॉइंट तक जाते जाते वो उसी शेप का जो शेप धार लेती है, ठीक है। अब इसको मैं रोटेट कर देता हूँ तो ये सारी रोटेट हो जाएगी, देखें। अब देखें, ठीक है, ओके। ये चीज ब्लेंड टूल का यही काम है, ठीक है। अब उसके बाद आया था हमारे पास ये जो है सिंपल स्प्रे। इसका भी कोई इतना ज्यादा काम नहीं है क्योंकि हम इसको भी यूज नहीं कर रहे होते। अब आगे आ जाता है ये कॉलम, इसका भी कोई इतना ज्यादा काम नहीं है। हम जितने चाहे इसमें ग्राफ्स वगैरह डिजाइन करने के लिए ये काम यूज करते हैं, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में हम ग्राफ्स वगैरह बहुत कम यूज करते हैं। उसके बाद आर्टबोर्ड टूल आ जाता है। आर्टबोर्ड टूल क्या काम करता है, ये आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड टूल के अंदर क्या होता है कि ये आर्टबोर्ड है ना, जिसको हम कैनवस कह रहे होते हैं, इसकी हम कॉपी भी ले सकते हैं। आर्ट के साथ हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, या फिर हम इसमें से एक न्यू आर्टबोर्ड डिजाइन कर सकते हैं। मतलब साइड पे जाके हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो एक आर्टबोर्ड जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। आप यहाँ देखें मेरे कर्सर के पास एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के अंदर उसकी लंबाई और चौड़ाई लिखी हुई है, तो हमने इसको एडजस्ट करना होता है अपनी मर्जी से, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर जितनी हमारे पास लेंथ एंड विड्थ आ रही है तो ये वही चीज है, मतलब जो हमारा कैनवस है, ठीक है। हमने ये काम करना है या फिर हमने इसकी कॉपी लेनी है आर्टबोर्ड की। आर्टबोर्ड वैसे हिलता नहीं है जब तक आर्टबोर्ड टूल सिलेक्टेड ना हो, ठीक है। ये वाला काम है इसका जी, ओके। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला स्लाइस टूल। तो ये स्लाइस टूल भी का भी इतना काम नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मैं आपको कह रहा हूँ ना कि काम नहीं है, ये उस वक्त आपको समझ आएगी जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आपका 1 2 3 4 5 और 6 और 7, इन सभी 7 के साथ, इन 7 टूल्स के साथ आपने हर शेप ड्रा करना शुरू कर लेना, तब आपको पता चलेगा। अब जरा देखें, मैंने यहाँ पे ये डाला, इसमें क्लिक डाला, ये देखें इसके साथ स्लाइस टूल के साथ मैंने स्लाइस बनाया इसका। ये देखें स्लाइस बनते जा रहे हैं इसके, ठीक है। अब ये देखें एक स्लाइस इसके, इस एक हमारे आर्टबोर्ड के कितने स्लाइस बन गए, एक, और इसका एक बन गया ये वाला, इस स्लाइस, ये सारे स्लाइस हैं हमारे, मतलब इसके पॉइंट्स हैं। इसका भी इतना ज्यादा काम नहीं है हमारे पास,
क्योंकि हम इसको बहुत कम यूज करते हैं अपने डिजाइनिंग करियर में। मैं अपने डिजाइनिंग करियर में मैंने जितना यूज किया, मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि इसका कोई इतना ज्यादा काम नहीं आया। मल्टीपल कंपनीज के साथ वर्किंग करते हुए मुझे इस चीज का जो है वो यूज नहीं करना पड़ा। अब हैंड टूल जो है, ये हैंड टूल मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम सिलेक्शन टूल पे है ना, सिलेक्शन टूल पे हैं, सिलेक्शन टूल पे हमने यूज करना है हैंड टूल, तो हम क्या करेंगे, हम स्पेस का बटन दबाएंगे तो हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, स्पेस का बटन दबा के रखना है और कैनवस को उठा के जहाँ पे मर्जी रख लें, ठीक है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख लें, यहाँ पे मर्जी रख लें, या फिर स्पेस छोड़ दें, हैंड टूल के साथ उठा के यहाँ पे रख लें, ठीक है। ये वाला काम है। आगे है ये जूम टूल। ये जूम टूल क्या काम करता है, किसी एक चीज के ऊपर हमें फोकस करना है तो इतना हिस्सा सेलेक्ट करना है तो इसमें जूम हो जाना है, ठीक है। फिर कंट्रोल 0 के साथ अपनी पीछे वाली पोजीशन के ऊपर साइज छोटा करना है मैंने। और अब ये वाले चीज के ऊपर मैं जूम करता हूँ तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट टूल आ गया। ये देखें, इसको जितना चाहे हम जूम कर सकते हैं। ये देखें, देखें हो गया, ये जूम टूल का काम है। आई होप कि आपको ये सारे टूल समझ आ चुके होंगे। अब मैंने ये इनमें से कौन कौन से टूल करवा दिया वो मैं सारे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। कौन कौन से हो गया हमारे पास, ये मैश टूल भी हो गया। पर्सपेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका जो 3D में काम होगा, इसके जो है पैरेलल हमारे पास एडोब डायमेंशन आ चुका है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैश टूल ओपन कर लाइव करते हैं जो हमने टाइप किया है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेडियंट टूल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राफ टूल, यानी कि जिसका मैंने आपको बताया था कि इसका कोई मतलब इसमें यूज नहीं है। जितना हम इसमें काम करते हैं वो शेप्स एंड पिक्चर्स की मदद से कर लेते हैं। फिर आर्टबोर्ड टूल, आर्टबोर्ड टूल के बाद आ जाता है हमारे पास स्लाइस टूल। स्लाइस टूल के बाद आ जाता है हैंड टूल। हैंड टूल के बाद आ जाता है हमारे पास जूम टूल। लें जी, हमारा इलस्ट्रेटर का ओवरव्यू, जितने भी यहाँ पे टूल्स थे वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर्स में आपको मैं इस वाली जो चीज है, सारी चीज को एक्सप्लेन करूंगा और लेयर्स के पैनल को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने हमने पैनल्स लगाने हैं, टेक्स्ट को कैसे हैंडल करना है, वो मैं सारे आगे वाले में कवर करूंगा। फर्स्ट में ये वाली चीज हमने कवर कर ली कि जितने भी टूल्स हैं बेसिक से एडवांस हमने कैसे लेके आने हैं। मतलब यहाँ से विंडोज में जाकर टूल बार जो होती है वो हमने बेसिक थी, एडवांस कर दी। दूसरी चीज हमने इलस्ट्रेटर को सेटअप कैसे करना है। उसके बाद अगर हमने इलस्ट्रेटर की लुक बनानी है तो वो कैसे बनानी है, अपने ग्राफिक्स, अपने टूल्स अपनी मर्जी से सेट करने हैं तो कैसे करने हैं। फिर वो टूल्स कैसे काम करते हैं, क्या यूज है इनका, और ये टूल्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं और हम क्यों यूज करते हैं। तो ये सारी चीज इसके अंदर हमने कवर कर ली। ये तो बाय डिफॉल्ट हम वहां पे ले जाते हैं जहाँ पे था, ठीक है। ये यहाँ पे जो थे वो वहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।